भीम की नागलोक यात्रा महाभारत की शुरुआती घटनाओं में से एक है और यह कहानी उनके बचपन की असाधारण घटनाओं में से एक है। इस घटना ने भीम की असीम शक्ति और पराक्रम का आधार तैयार किया। आज की इस रोमांचक कहानी में हम जानेंगे महाबली भीम की एक अद्भुत यात्रा के बारे में, जब उन्हें नागलोक ले जाया गया और कैसे उन्होंने वहां से असीम शक्ति प्राप्त की। ये कहानी सिर्फ भीम के साहस और पराक्रम की नहीं, बल्कि उनके जीवन में आए एक महत्वपूर्ण मोड़ की भी है। तो चलिए इस रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानी को जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। आप देख रहे हैं अनसुनी भगवान कथा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कौरवों और पांडवों का बचपन हस्तिनापुर में साथ गुजरा, लेकिन कौरवों के सबसे बड़े भाई दुर्योधन के मन में पांडवों, खासकर भीम के प्रति ईर्ष्या और द्वेष था। भीम अपनी विशाल शक्ति और साहस के लिए जाना जाता था, जिससे दुर्योधन भयभीत रहता था। दुर्योधन को हमेशा यह लगता था कि पांडवों के कारण वह हस्तिनापुर के सिंहासन का उत्तराधिकारी नहीं बन पाएगा, और इस ईर्ष्या ने उसे भीम को मारने के षड्यंत्र की ओर धकेला। एक दिन दुर्योधन ने मौका देखकर भीम को विष देकर मारने की योजना बनाई। उसने भीम को अत्यधिक जहरीला भोजन खिलाया और फिर उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद दुर्योधन ने भीम को गंगा नदी में फेंक दिया ताकि उसकी मृत्यु सुनिश्चित हो सके। भीम को गंगा में फेंका गया तो वह बहते हुए नागलोक में पहुंच गया। नागलोक में पहुंचने के बाद वहां के नागों ने भीम को देखा और पहचान लिया कि यह कोई साधारण मानव नहीं है। नागों ने तुरंत ही भीम को अपने राजा वासुकी के पास ले जाया। वासुकी नागराज थे और उन्होंने देखा कि भीम की हालत खराब है। नागों ने भीम को बचाने के लिए उसे विषदंश दिया, जिससे वह तुरंत होश में आ गया, क्योंकि नागों का विष दुर्योधन द्वारा दिए गए विष के प्रभाव को समाप्त कर सकता था। वृद्ध नागराज वासुकी भीम की शक्ति और पराक्रम से प्रभावित हुए और उन्होंने नागलोक में भीम का स्वागत किया। वहां भीम को एक विशेष प्रकार का पेय दिया गया, जिसे नागों का अमृत कहा जाता था। यह पेय पीने से भीम की शक्ति कई गुना बढ़ गई। भीम ने उस अमृत को 8 बार पिया और हर बार उसकी ताकत में अत्यधिक वृद्धि हुई। इस घटना के बाद भीम को ऐसा बल मिला जो किसी भी योद्धा के पास नहीं था। कहा जाता है कि इसी अमृत के कारण भीम को 10,000 हाथियों के बराबर बल प्राप्त हुआ। नागलोक में कुछ समय बिताने के बाद भीम अपने परिवार के पास वापस लौट आए। जब भीम हस्तिनापुर लौटे तो पांडव और कुंती उन्हें जीवित देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा था कि भीम की मृत्यु हो गई है, लेकिन भीम ने अपनी नागलोक यात्रा और अपनी नई शक्ति के बारे में सबको बताया। कुंती और पांडवों ने वासुकी और नागों का आभार व्यक्त किया, जिनकी मदद से भीम आज जीवित थे। भीम की वापसी और उनकी बढ़ी हुई शक्ति से दुर्योधन और कौरवों में चिंता फैल गई। दुर्योधन ने सोचा था कि भीम की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अब वह और भी शक्तिशाली होकर लौट आया था। यह घटना दुर्योधन की भीम से दुश्मनी को और गहरा कर गई और उसने भीम और पांडवों के खिलाफ और षड्यंत्र रचने की योजना बनाई। भीम और नागलोक की यह कहानी दर्शाती है कि भीम न केवल जन्म से ही अद्वितीय बल के धनी थे, बल्कि नागलोक में उनके अनुभव ने उनकी शक्ति को और बढ़ा दिया। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि किस प्रकार जीवन में विपत्तियों का सामना करके व्यक्ति और भी शक्तिशाली बन सकता है।